वेलकम टू साया एजुकेशंस। मैं ग़ुलाम साकिब आपका इंग्लिश कोच आपके लिए आज चैप्टर नंबर 1.4 इंग्लिश कोर्स बुक से लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि इंडेक्स में 1.4 नंबर फर्स्ट यूनिट का ये लेसन है, जिसमें आपके करियर के ताल्लुक से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइफ का फैक्टर है वो आपका करियर है। उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं कि स्किल, इंटरेस्ट, abilities, personality traits, demand, financial gains, family profession and future prospects इसमें important factors हैं। आपके career factors में आप अपने career को चुनने के लिए, उसको choice करने के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ये एक मुश्किल टास्क है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लानिंग योर करियर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। अगर हम सही ढंग से अपनी चॉइस को चुनें और उसके लिए सही तरीके ढंग से काम करें तो हम यकीनन हमारे ज़िंदगी के हम सफ़र को आसान कर सकते हैं। इफ़ वी डू व्हाट वी लव टू डू, द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस। हम सभी जानते हैं कि अगर हम वो काम अपनी ज़िंदगी का करियर बनाएं जो हमें पसंद है, जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, तो ऐसा करियर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ चंद ट्रेडिशनल करियर्स पर ही फोकस नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे नए करियर्स भी आपके सामने होते हैं। उनको चूज़ करना, उनको अपनी चॉइस बनाना, उसके लिए काम करना, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना, अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखना, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फैमिली, प्रोफेशन, फाइनेंशियली हमारे पास गेंस क्या क्या हैं, उस सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आपको मार्केट की डिमांड का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर इंसान लग्जरी और ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हर इंसान को मल्टी बिलियनियर बनना है। वो लाखों, करोड़ों, अरबों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहता है। उसे स्टेटस चाहिए। आप में से हर कोई चाहता है कि हमें खूबसूरत लिबास पहनने मिलें, अच्छे डिज़ाइंस के, हेल्दी लाइफ जी सकें हम लोग। हाँ, और इसके अलावा ढेर सारी ज्वेलरी हो। लड़कियां स्पेशली जो है ज्वेलरी, सोना चांदी वगैरह पसंद करती हैं। हर तरह की डिज़ाइंस को पसंद करती हैं। मॉडर्न लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। पैसा चाहिए। हर कोई वेल्दी बनना चाहता है। हर कोई महंगी लाइफ स्टाइल को जीना चाहता है। अब हम चलते हैं बी स्मार्ट की तरफ। चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम्स। चैम्पियंस जिम में नहीं बनाए जाते। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। हर चैम्पियन अपने अंदर कुछ ख़ास रखता है, जज्बा रखता है, डिज़ायर होती है, उसके अपने ख्वाब होते हैं, ड्रीम होता है, विजन होता है। वो जानता है कि उसे करना क्या। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। उसके अंदर सोचने की सलाहियत होती है, उसके अपने अरमान होते हैं। उन अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो स्किल से भी ज़्यादा मजबूत होती है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर। और वो इसी ढंग से काम करते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। अल्लाह ने हर किसी को एक नेचुरल बॉर्न टैलेंट से के साथ पैदा किया। इफ़ यू यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, वी कैन ईज़िली गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर हम उस खुदा की दी हुई इस नेमत को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, जो हमें टैलेंट है, तो हम अपने कामयाबी के रास्ते को सही से पार कर सकते हैं, सही से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसका उलट ले लें कि अगर हम अपने खुदा के दिए हुए टैलेंट को इस्तेमाल ना करें और उसको अपने अरमानों को पूरा करने के लिए कदम ना उठाएं, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये बात सही भी है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। हम इंसान हैं, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट्स, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. जो लोग असल में ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो काम करने पे यकीन रखते हैं। अगर आपको घर बनाना हो,
या आपको मंजिल तक पहुंचना हो तो रास्ते पर आना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। और बैठे बैठे तो आप मकसद को पा नहीं सकते, सिर्फ ख़यालात की दुनिया में रहकर आप अपने मकसद को पा नहीं सकते। अगर जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने रास्तों को बनाते चलते हैं, उन पर मील के पत्थर सजाते चलते हैं। अपने घर को बनाना हो तो ईंटें जमा करनी पड़ेगी, गारा जमा करना पड़ेगा, मिट्टी जमा करनी पड़ेगी। इस तरह से हम जो है अपने घर को बना सकेंगे, वरना सिर्फ ख़याली पुलाव पकाने से तो घर नहीं बनेगा। और ख़याली पुलाव पकाने से तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए ज़मीनी हकीकतों के साथ ज़मीन पर उतर कर काम करना पड़ेगा। यही आपको बी स्मार्ट बनने में मदद करेगा। अब इसके बाद आप देखें तो हो सकता है कि आपको आपका मकसद ज़िंदगी आसान नज़र आए, आपने जो गोल तय किया है वो आपको आसान लगे, लेकिन वो आसान नहीं होता। किसी के लिए वो बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर उसमें डर होता है कि आप कहीं, आपके दिल में डर होता है कि आप कहीं नाकाम ना हो जाएं। तो इसलिए आप जो हैं सही तयन न कर सकें, अगर आप पक्का ना कर सकें कि आपको करना क्या है। सबके बाद आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड दैट वन wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. इन सब चीज़ों को पाने के लिए ज़िंदगी में 5 जो है स्टेप ऐसे बताए गए हैं जिसको अपनाने के बाद इंसान को अपने मकसदी ज़िंदगी को पाना आसान हो जाता है। स्मार्ट गोल्स आर अ मैथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर आप में ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं तो आप यकीनन कामयाब हो सकते हैं, और इसके लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी। चलिए समझते हैं कि ये 5 गोल हम कैसे पाएँ, हासिल करें। सबसे पहले तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक मकसद लेकर चलेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, कई सारे मकसद लेकर चलेंगे तो नाकाम होंगे। आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप एक घर बनाना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस घर को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हमें वक्त कितना लगेगा। दूसरी चीज़ है मेजरेबल होना। क्वान्टिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal. आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। हम जानते हैं कि जब भी कोई काम करना हो तो हमें उस काम के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए। हम उसको मेजर कर सकें, उसका मुहासिबा कर सकें, उसे इसका हिसाब लगा सकें। कौन सा काम करना है, उससे कितना वक्त लगेगा, उसके लिए क्या क्या स्किल्स लगेंगी, कितना पैसा लगेगा, इस सारी चीज़ों को हमें कंक्लूड करके जो है अपने मकसद को पूरा करना है। एक मिसाल ले लीजिए आप, क्या फुटबॉल के प्लेयर हैं, आप 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन हर रोल आप अदा नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप डिफेंडर हैं, या आप जो है फ्रंट फुट पे रहने वाले हैं, या आप जो है गोलकीपर हैं, आपको तय करना है आपको करना क्या है। अगर आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करेंगे तो आप गेम नहीं जीत सकते। इसी तरीके से आप अगर अपनी ज़िंदगी को करने के लिए कुछ सोच रखा है तो उस बारे में उस सही चीज़ को अपनाना है जिसे आप करना चाहते हैं। उसके लिए उसी रास्ते को चुनना है जो आपकी उस मंजिल तक आपको पहुंचाए। अगर आपको औरंगाबाद जाना है तो आपको लातूर के रास्ते पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको औरंगाबाद के ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। उसके लिए जो गाड़ी दरकार है उस गाड़ी से आपको चलना पड़ेगा। आपको आपकी गाड़ी की स्पीड पता होनी चाहिए, गाड़ी को लगने वाला फ्यूल पता होना चाहिए, गाड़ी के अंदर ड्राइव करने के लिए सही ड्राइवर की ज़रूरत होगी। अगर आपको ड्राइविंग नहीं करना आती है तो आप को पता है कि आपको 3 घंटे में औरंगाबाद जाना है, तो आप उसके लिए ड्राइविंग सीखते नहीं बैठ सकते, आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी का मामला है। अगर आप सही ढंग से सही करियर को चुनते हैं, आप सही ढंग से अगर आप सही करियर को चुनते हैं, सही मकसद को चुनते हैं, तो आप उसके लिए उसी ढंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरी कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए जो कुछ दरकार पैसा है वो आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको उतना वक्त देना पड़ेगा जिससे आप
उस रास्ते के एक्सपर्ट बन सकें, उस रास्ते में आप इंजॉय कर सकें, उस रास्ते से आप पैसा कमा सकें। इसी तरह से रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है कि आप हकीकत पसंद हो, सच्चाई को जानते हो, ख्वाबों की दुनिया में न जीते हों। ख्वाबों के अंदर जो है आप अमीर बन जा रहे हैं तो ये एक नामुमकिन बात है। अगर आपको औरंगाबाद जाने का सही वक्त 2 से 3 घंटा है और आप सोचते हैं कि मैं 20 से 30 मिनट में औरंगाबाद पहुंच जाऊंगा, तो एक नामुमकिन बात है। इसी तरीके से आप जब रियलिस्टिक होते हैं तो रियलिस्टिक बनने में आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। और एक्सपर्ट बनने के लिए कोई 1-2 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बल्कि वो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कुछ वक्त देना पड़ता है। वो वक्त और आपकी पोजीशन आपको बताती है कि आप जो है किस तरीके से अपने मकसद को पा सकेंगे, किस तरह से कामयाब हो सकेंगे। इसी तरह से अगर आप डिफेंसिव हैं और एग्रेसिव नहीं हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप हकीकत से दूर हैं और आप अपने मकसद को शायद मुश्किल से पा सकेंगे। याद रखिए कि अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं, आप करोड़पति बनना चाहते हैं या लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, आपको आज की क्या पोजीशन है आपकी वो पता होना चाहिए। एकदम से अगर आपके पास 2 ही हज़ार रुपये हैं और आप बोलेंगे कि मैं मिलियनर बन जाऊंगा, तो ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं होता है जिससे आप मिलियनर बन जाएं। तो आपको उन 2 हज़ार रुपये की हकीकत को पहचान कर 2 हज़ार रुपये में आप क्या कर सकते हैं, 2 हज़ार को 4 हज़ार कैसे बना सकते हैं, 4 से 10 हज़ार कैसे बनेंगे, फिर वहाँ से आप आहिस्ते 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 एक ख़ास वक्त में साल 2 साल 3 साल 4 5 साल का यकीन जानिए, अगर आपका वक्त और आपकी सही मेहनत, आपकी प्लानिंग सही रही तो आप ज़रूर मिलियनर भी बन सकेंगे। लेकिन शर्त ये कि आप 2 हज़ार रुपये की कीमत को पहचानें। इसी तरह से आपको टाइम बाउंड होना चाहिए। एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time bound action it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and a stress free thoughts. These have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. Vision, wishes, intention, and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage you. तो आप एक बात को ध्यान में रख लें कि टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगातार काम करना पड़ता है, एक रफ्तार से काम करना पड़ता है। आप यकीन जानिए, आप अगर पैदल भी औरंगाबाद निकले और आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप लगातार चलते रहे तो यकीनन जो है 1 घंटे बाद आप 10 किलोमीटर की दूरी पार कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर खड़े रहकर सोचते रहे तो यकीनन आप कामयाब नहीं होंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो आपको सफ़र की शुरुआत करनी पड़ती है, हर चीज़ पर का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ की तरफ आपकी नज़र होनी पड़ती है, अपने असबाब पर, अपने पास क्या है क्या नहीं है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। आपको छोटे छोटे गोल तय करने पड़ते हैं। जैसे अगर मिलियनियर बनना है तो पहले आप 10,000 के बारे में सोचें कि 10,000 कैसे मिलेंगे। 10,000 मिल जाने के बाद आप सोचें तो 20,000 कैसे मिलेंगे। यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोल आप अगर तय करेंगे, जिस तरह से एक सेंचुरी बनाने वाला बैट्समैन होता है क्रिकेट में, तो पहले सोचता है कि मैं 10 रन बना लूँ, फिर सोचता है कि मैं 20 रन बना लूँ, वो फिर आगे की एक गोल को तय करता है। इस तरह से वो 100 रन तक पहुंच पाता है। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको यकीन जानिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट करना पड़ेगा, आपको आपके ख़यालात को टेंशन से दूर रखना पड़ेगा। और इस तरह से आप एक ना एक दिन धीमे धीमे इसका वक्त देकर आप बिल्कुल कम वज़न के इंसान हो जाएंगे। और आपको डेडलाइन तय करनी पड़ती है कि मुझे 1 महीने में इतना काम करना है, 15 दिन में इतना काम करना है और ये अचीवमेंट हासिल करने हैं। इसी तरीके से आपको ये भी तय करना पड़ता है कि आप जो है फोकस कर सके अपने मकसद की तरफ, जो मकसद आपको आपके बड़े मकसद की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको वक्त तय करना है। 10 दिन में आप कितना काम करेंगे, 20 दिन में कितना काम करेंगे, और आगे आपकी लाइफ में आप कितने साल बाद अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। इसी तरीके से अचीवेबल होना कि सेटिंग गोल्स दैट कैन बी completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help me meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. इसमें जो अचीवेबल की बात बताई है वो एक अहम तरीन बात है। वो इस तरह से कि हमें वही ख्वाब देखने चाहिए जिसे हम पूरे कर सकते हों। लेकिन ये गलत बात होगी कि हम
पहले से ये सोच कर चलें कि हम ये पूरा कर ही नहीं सकते। जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अभी ये नहीं कह सकते कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या प्रेसिडेंट बनेंगे। लेकिन हाँ, आज आप ये सोच सकते हैं कि आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद मैं उस पोस्ट को हासिल करने की कोशिश कर सकता हूँ, और यकीनन मैं 10-15 साल के बाद उस पोस्ट तक पहुँच सकता हूँ, 20-25 साल बाद उस पोस्ट पर पहुँच सकता हूँ। यही रणनीति होनी चाहिए, यही आपका आपकी प्लानिंग में और मनसूबाबंदी में शामिल होना चाहिए। आपके आइडियाज़, आपके विजन्स, आपके विशेस, आपकी तमन्नाएं, इंटेंशंस, आपके इरादे, ड्रीम्स, आपके ख्वाब, ये सब बहुत कीमती होते हैं। ये आपको हौसला देते हैं, आपके इमेजिनेशन की ताकत को बढ़ाते हैं। और आप याद रखें कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी के में कुछ ख़ास चीज़ों की कोई तसव्वुर को जगह देते हैं, अपने आप को ज़मीन पर रख कर काम करते हैं, प्लान टू एग्जीक्यूट, सही मनसूबाबंदी करके उस पर अमल आवरी करते हैं और सही स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं, तो आप यकीनन कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, जब जो हम क्वालिटी और क्वांटिटी को तवानाई की सूरत में सामने रखते हैं, तो यकीनन वो आपके लिए कामयाबी का पैगाम लेकर आती है और सीधे तौर पर असरअंदाज होती है नतीजों पर। लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यहाँ पर मिसाल दी गई है कि जिस तरह से बाजा या बांसुरी में जब तक हम फूंक नहीं, हवा नहीं डालते, उस वक्त तक उससे आवाज़ नहीं निकलती। यकीनन ज़िंदगी भी ऐसी है कि जिस तरह से आप दाना बोते हैं, ज़मीन के अंदर बीज बोते हैं, उसी तरीके से उसके फल लगते हैं। उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर पानी डालना पड़ता है, उस पर खादें डालनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। यकीनन फिर आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क, यकीन जानिए कि कामयाबी अंधेरे में चलने की मानिंद है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, सही निशानात, सही कदमों पर, सही नकुश पर चलने की का रास्ता है। प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स, अपने हुनर को संवारने का, अपने स्किल्स को बुलंदी तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। जब आप कहीं पहुंचना चाहते हैं और किस तरह से हम अपने मुकाम मंजिल तक पहुंचते हैं, किस तरह से मुसीबतों का, परेशानियों का मुकाबला करते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज़ टू फाइंड द फूटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। ये सब कुछ निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। हमारे हर अगले कदम को हमको संवारना है। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ ट्रैक। जब हम सही कदम उठाते हैं तो वो हमें मदद कर सकता है। शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस, वो हमें संभाल सके, वो हमें उठा सके और आगे ले जा सके बगैर किसी परेशानी के। इस बात का हमें ख्याल करना है। इससे पता चलता है कि कामयाबी का रास्ता नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हुनर को काम में लाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, हर कदम को फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। इस बारे में आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। अपने डेडिकेशन के ज़रिए, अपनी पूरी मेहनत और लगन के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों की सही मिसालों को सामने रख सकते हैं, अपने पैशन को काम में ला सकते हैं, तो कुर्बानियाँ जो आपके दरकार हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने आप को ना हारने वाला इंसान बना सकते हैं, जो कभी हार ना माने, कितनी भी मुश्किल हो। फिर अपने मकासद को तय करें, सेटिंग गोल, प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें, नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल करें, कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और उसके साथ ही हार्ड वर्क करते रहें और प्रिसर्वेरेंस जो है अपने अंदर पैदा करें, लगन के साथ आप काम करते रहें। डर खौफ को निकालें, यकीनन आप एक दिन कामयाब इंसान बनेंगे। आप इंजीनियर बन जाएं, आप खूबसूरत डिज़ाइनर बन जाएं, आर्किटेक्चर बन जाएं, आप जो है केमिकल इंजीनियर बन जाएं, आप जो है बिल्डर बन जाएं, आप जो है एक बहुत ही कामयाब तरीन राइटर बन सकते हैं। ऐसा राइटर जो पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में जिनकी किताबें पढ़ी जाती हों, स्टोरी राइटर हों, आपके ऊपर लिखा जाए, आप इस काबिल बन सकें कि आप जो है ऐप डेवलपर बन सकते हैं। आज के इस दौर में ऐप डेवलपमेंट में भी जो है लाखों नौकरियां हर साल निकलती हैं। आपके 21st सेंचुरी की जॉब है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप आगे जा सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग
में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड से आप कनेक्ट हो सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन आपके लिए खुला हुआ है, और आप सैटेलाइट इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप जो है कोडिंग डिकोडिंग सीख सकते हैं, आप जो है हैकिंग सीख सकते हैं, आप जो है बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप जो है इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, आप जो है बिजनेस एप्लीकेशंस में मास्टर्स हो सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप कामयाब एक वुमन बन के उभर सकते हैं, एक डॉक्टर बन के आप समाज में को सेहतमंद बना सकते हैं, आप जो है अपने सपनों को अपनी मेहनत के ज़रिए से साकार कर सकते हैं, आप ढेर सारी उम्मीदों को एक ख्वाब के पूरा करते हुए पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक में कामयाब होते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। एक अगर आपकी तमन्ना, आपकी एक विश आपको जो है कामयाब इंसान बना सकती है, यकीनन आपको विश करना चाहिए कि आप एक कामयाब इंसान बने। ज़िंदगी में मायूसी सबको मिलती है, नाकामी सबको मिलती है, मायूसी का मतलब हार मानना नहीं होता, नेवर गिव अप। हमेशा अच्छे मकसद को पूरा करने के लिए, अच्छे सपनों को पूरा करने के लिए, आसाइश को, आराम को, लग्जरियस लाइफ को, अच्छे घर को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टीम वर्क करना पड़ता है, अपने दोस्तों पर, अपने लोगों पर भरोसा करना पड़ता है, अपनी फैमिली पे भरोसा करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों से मुलाकातें करनी पड़ती है, अपने बिजनेस को डेवलप करना पड़ता है, अपने इरादों को शक्ल देनी पड़ती है। चाहे आप कुकिंग में जाएं, आप जो भी काम करें, आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो बड़े से बड़े टैलेंट को भी वो पीछे छोड़ देगा। आपका हार्ड वर्क आपको कामयाब इंसान बनाएगा। आराम हराम है, आराम बिल्कुल नहीं करना है। जो अगर आप आराम करें भी तो ये कहा जाता है कि शेर हमेशा एक कदम पीछे इसलिए लेता है कि वो 2 कदम आगे बढ़े। आप अगर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, आप अपने शौक़ पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग मुड़ मुड़ कर देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक एग्जाम्पल बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप को ज्वेलरी मिल सके, आप चाहते हैं कि आपको ढेर सारा पैसा मिल सके, आपको जो है तो जेम्स मिल सकें, तरह तरह की जो है तो कामयाबियों को के साथ आपका नाम जोड़ा जाए, तो आप सबसे पहले खुद की रेस्पेक्ट करना सीखें, अपने घर वालों की रेस्पेक्ट करना सीखें, और उस तरह से आप कामयाबी के रास्ते पर आप चलेंगे। आपको अपने सफ़र में मज़ा आएगा, आप बुलंदियों पर, तरक्कियों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, कामयाबियों के रास्ते पे चले जाएंगे। ढेर सारा पैसा, डॉलर्स, रुपीस, पॉन्ड्स और तरह तरह की करेंसीज आपके बैंक में जमा होगी। आप आसाइश वाली ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आप जो है लग्जरी कार्स अपने गैरेज में रख सकेंगे, पार्क कर सकेंगे पार्किंग में। आपके पास BMW कार हो सकती है, आपके पास जो है बुगाटी हो सकती है, आपके पास मर्सिडीज़ हो सकती है, आपके पास बेहतरीन बाइक्स हो सकती हैं, आपके पास जो है मन चाहे राइडिंग बाइक्स हो सकती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हो सकती हैं। आपके सपने साकार हो सकते हैं जो आपने बचपन में देखे थे। डोरेमोन की तरह आप बनना चाहते थे, हवाओं में उड़ना चाहते थे, हवाओं में उड़ना आपका सपना था। आप चाहते थे कि आप नेक्स्ट सेंचुरी में चले जाएं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बुरी आदतों पर काबू पाना पड़ेगा। आपको अपना वक्त बर्बाद होने से बचाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद करने से बचाना पड़ेगा। अगर आज आप सोशल मीडिया पे वक्त बर्बाद करेंगे, आपकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। फ़ोन लाख रुपए का आपको अगर हासिल करना है, अगर आपको 50 लाख की 1 करोड़ रुपए की कार हासिल करनी है, यकीन जानिए आप उसे बगैर पढ़ाई और बगैर मेहनत के कभी हासिल नहीं कर सकते। आपको अगर कामयाबी का मज़ा चखना है तो उसके लिए पढ़ाई, मेहनत दोनों करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।